इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत पॉडकास्ट कार्यक्रम अनुभव 2 सुन रहे हैं। ये कार्यक्रम भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। इस परियोजना की संकल्पना श्री आर श्रीधर ने की है तथा आशीष तिवारी एवं पूजा मुराडिया ने इसे साकार किया है। मैं हूं आपकी होस्ट निशी पांडे। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम प्रस्तुत कर रहे हैं 2 ऐसे गीत जो संस्कृत में गाए हुए हैं। पहला गीत सरस्वती माँ को समर्पित है। वसंत से सरस्वती का विशेष संबंध है। और दूसरा हमारा जो गीत है वो वर्षा काल का है। दोनों ही रचनाओं को डॉक्टर नवलता ने लिखा है और इसका गायन श्रीमती आशा श्रीवास्तव ने किया है। ये कैनरा बैंक में काम करती थी, वहां से सेवानिवृत्त है। आशा जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आपने बैंक में काम किया और उसके साथ साथ अपने गायन को आप गायन में सक्रिय रही। जो आपकी जो ये यात्रा रही है, इसके बारे में अगर हमें कुछ बताएंगी तो अच्छा रहेगा। देखिए निशी जी, ऐसा है कि पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपने स्टूडियो में बुलाया। मेरा विषय तो हमेशा से संगीत ही था, हालांकि और पढ़ाई भी की थी। तो मैंने जब पढ़ाई मेरी खत्म हुई निपुण की, संगीत निपुण की भातखंडे से, उसके पहले ग्रेजुएशन हो चुका था मेरा। तो ये हुआ कि कुछ तो कुछ जॉब करनी है। यूपी संगीत नाटक अकेडमी में संगीत सर्वेक्षक की पोस्ट निकली थी और एक केंद्रीय विद्यालय में निकली थी संगीत शिक्षिका की। मैंने बैंक में भी अप्लाई कर दिया। तो हुआ यूं कि मेरी तीनों नौकरियां एक साथ लगती चली गई। पहले मैंने अकेडमी में नौकरी की करीब संगीत सर्वेक्षक के तौर पर करीब 2.5 महीने की। उसके बाद फिर केंद्रीय विद्यालय में पोस्टिंग हो गई फूलपुर में। तो हम वहां चले गए, वहां संगीत शिक्षिका बन गए। इन बिटवीन मेरे बैंक में भी हो गया और बैंक में पोस्टिंग आ गई लखनऊ में। तो हम चूंकि लखनऊ वाले हैं तो माँ ने कहा भैया आप नौकरी छोड़ो छाड़ो और आ जाओ तुम लखनऊ। तो हम बैंक आ गए और उसके बाद आप यकीन मानिए हमारा गाना तो चलता रहा, क्योंकि गुरुजी सीख रहे थे डॉक्टर सूर्य शंकर अवस्थी जी से। तो वो गाना चल रहा था, लेकिन मुझे बैंक की नौकरी बहुत भा गई। मुझे नौकरी बहुत अच्छी लगी क्योंकि मुझे ये लगा कि यहाँ पर ये एक प्रकार की समाज सेवा है, क्योंकि हम दूसरों के धन की रखवाली करते हैं, उनको जब जरूरत पड़ती है तो मोटा मोटी यही बैंकिंग है। और बैंक में भी चूंकि गाते थे तो बैंक का जहां जहां कार्यक्रम होता था वहां बैंक भेजा करता था हमें। इंटर बैंक कॉम्पिटिशन में पहले स्टेट लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे, आज बड़ौदा चले जा रहे हैं तो दिल्ली चले जा रहे हैं तो मुंबई चले जा रहे हैं। तो इस तरह से संगीत यात्रा में मेरी बैंक भी शामिल था बहुत ज्यादा। हम लोग ये जानना चाहेंगे आपसे कि संस्कृत में गीतों को गाने का आपको ये प्रेरणा कहाँ से आई और आपकी जो नवलता जी के संग जो पार्टनरशिप है उसके बारे में भी कुछ बताइए। देखिए नवलता दीदी जो हैं वो, हम जहाँ रहते थे टिकैत राय कॉलोनी में, वहां पर वो एक मतलब उसी में वो भी रहती थी। फेज 1 में वो थी, फेज 2 में हम थे और हमारे बच्चे एक साथ पढ़ते थे बालिका मंदिर में। तो अक्सर चूंकि नवलता दीदी जाती थी कानपुर सुबह सुबह 4 बजे, तो हमारे बच्चे, उनके बच्चे हमारे घर आ जाते थे और ये बच्चे बराबर संस्कृत में बात करते। तो मुझे बड़ा अजीब लगता था, मतलब बहुत अच्छा लगता था कि ये लोग संस्कृत में बात कर सकते हैं, इनकी मातृभाषा है। तो बहुत बड़ी बात है। तो उनके साथ रह के मुझे संस्कृत का थोड़ा, चूंकि उनसे मेल जोल बढ़ गया, थोड़ी मित्रता बढ़ गई। बाद में पता लगा कि वो हमारी बड़ी बहन है। तो फिर संस्कृत संस्थान में वो थी, मैं संस्कार भारती की अध्यक्षा थी। अच्छा। तो कुछ कुछ कार्यक्रम हुए, बहुभाषीय कवित्री सम्मेलन करवाया, तो उसमें संस्कृत में हमने नवलता दीदी को बुलाया। फिर हमने कुछ कुछ संस्कृत, इनको शायद लगा होगा कि हम शायद कुछ कर सकते हैं। तो संस्कृत संस्थान में एक 2019 में एक वो आया प्रपोजल कि लखनऊ केंद्र को दिया गया सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाने का जिम्मा केंद्र से। जी। तो उन्होंने हमसे कहा कि तुम चूंकि हमें किसी संस्था के साथ
ज्वाइंट कोलैबोरेशन में करना है तो तुम संस्कार भारती से कर सकती हो। हमने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। हमने संस्कृत संस्थान में जाके फिर संस्कृत गीत ढूंढने शुरू किए। तो कुछ गाने तो बहुत अच्छे लगे, क्योंकि संस्कृत थोड़ी थोड़ी तो सभी को आती है, हमें लगता है, जी, और हम इतनी लोग जो मुश्किल भी। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में तो संस्कृत हाँ, पढ़ाई ही जाती है। फिर हमको लगा कि अगर ये इसका प्रस्तुतिकरण होगा, पब्लिक आएगी, तो जी, आम जनता को भाषा भी अपरिचित, और मैं बनाऊंगी धुनें, उनकी तो मेरी धुनें थोड़ी क्लासिकल होती हैं। जी, तो वो भी अपरिचित, तो पब्लिक तो भाग जाएगी। जी, तो मैंने नम्रता दीदी से आग्रह किया कि आप थोड़े लोकगीत हमें लिख दीजिए। जी, तो इन्होंने हमें 6-7 लोकगीत दिए। इन्हीं के लिखे हुए गीत थे। एक गाना सरस्वती वंदना मैंने गाई थी। फिर ये प्रोग्राम करवाया था, और ये प्रोग्राम इट वाज सच अ बिग हिट कि सांगीतिका के नाम से पूरे पेपर भरे हुए थे, जी, क्योंकि संस्कृत के गीतों का कार्यक्रम पहली बार हुआ था, वो भी संस्कृत के लोक गीतों का कार्यक्रम। ये जी। लोगों को बड़ा अचंभा लगा कि ऐसा भी हो सकता है। ये एक अनोखी पहल है कि जिसमें संस्कृत के गीत जो है आप लोग पब्लिकली पब्लिसाइज कर रहे हैं और आप लोग कक्षाएं भी चलाते हैं और जी। आपका ये श्रीमद् भगवत गीता के तत्व को जानने और बांटने के लिए जो प्रयास है यह भी बहुत हुँ, सराहनीय है। तो हम लोग ने इसीलिए सबसे पहला जो गीत आपका चुना है वो सरस्वती वंदना ही है और उसके बाद एक हुँ। वर्षा काल का हम लोगों ने चुना है। अ, जी, हम जी। लोग बहुत-बहुत आभारी हैं कि आपने अपने अनुभवों को हमारे साथ आज शेयर किया और हम लोग नवलता जी से भी पूछेंगे कि उनको ये प्रेरणा कहाँ से आई। तो बिल्कुल, बिल्कुल। हम अब सुनते हैं चलिए आपका पहला गीत। वासन्तः पवनो वाति शारदेते स्वागतम् वासन्तः पवनो वाति शारदेते स्वागतम् वासन्तिक सुषमा भाति शारदेते स्वागतम् वासन्तः पवनो वाति शारदेते स्वागतम् हरितपीतनूतन परिधाना तुहिनाभ्यं पात्रेषु दधाना हरितपीतनूतन परिधाना तुहिनाभ्यं पात्रेषु दधाना धरावधूरायाति शारदेते स्वागतम् नवधरा वधूरायाति शारदेते स्वागतम् वासन्तः पवनो वाति शारदेते स्वागतम् शीतर्तोरपि गतो विषादः अम्बरे च दृश्यते प्रसादः शीतर्तोरपि गतो विषादः अम्बरे च दृश्यते प्रसादः ऋतुराजो मायाते शारदेते स्वागतम् ऋतुराजोऽप्यन्वायाति शारदेते स्वागतम् वासन्तः पवनो वाति शारदेते स्वागतम् कलहंसो वाहनं त्वदीयं स्फटिकमालमतिशयकमनीयं कलहंसो वाहनं त्वदीयं स्फटिकमालमतिशयकमनीयं कमलासनं विभाति शारदेते स्वागतम् इह कमलासनं विभाति शारदेते स्वागतम् वासन्तः पवनो याति शारदेते स्वागतम् विपिने प्रसरितमलयजगन्धः
सपल्लवो हृष्यति पिचुबन्धः विपिने प्रसरित मलयजिगन्धः सपल्लवो हृष्यति पिचुबन्धः शोभां परां दधाति शारदे ते स्वागतं शुचिशोभां परां दधाति शारदे ते स्वागतम् वासन्तः पवनो वाति शारदे ते स्वागतम् गायति पिकः पञ्चमे गानं कुरुते विकुलं तानवितानं गायति पिकः पञ्चमे गानं कुरुते विकुलं तानवितानं मधुपो नव मधुलाति शारदे ते स्वागतं मधुपोऽपि नव मधुलाति शारदे ते स्वागतम् वासन्तः पवनो वाति शारदे ते स्वागतम् मातस्ते महिमा विनिगूढः ते समर्चना विधुं विमूढः मातस्ते महिमा विनिगूढः ते समर्चना विधिं विमूढः लोको न जानाति शारदे ते स्वागतं लोकोऽयं नो जानाति शारदे ते स्वागतम् वासन्तः पवनो वाति शारदे ते स्वागतम् जाड्यं हरतमसोजमस्कमाकं कुरु प्रीतेषु सत्त्वपरिपाकं जाड्यं हरतमोजमस्पाकं कुरु चित्तेषु सत्त्वपरिपाकं रजश्चलं नो भाति शारदे ते स्वागतम् इह रजश्चलं नो भाति शारदे ते स्वागतम् वासन्तः पवनो वाति शारदे ते स्वागतम् वासन्त्यक सुषमा भाति शारदे ते स्वागतम् वासन्तः पवनो वाति शारदे ते स्वागतम् शारदे ते स्वागतम् शारदे ते स्वागतम्। आज हमारे बीच नवलता जी भी आई हैं, जिनके द्वारा लिखे हुए गीतों को आशा श्रीवास्तव जी ने गाया है और आपने अभी सुना है। नवलता जी, आपका स्वागत है। और धन्यवाद हम जी। आपसे ये जानना चाहेंगे, आशा जी ने बताया कि आप दोनों की कितनी पुरानी मित्रता है और आप रिश्तेदार जी भी जी हैं, और जी हमने ये भी जाना कि आप संस्कृत की बहुत बड़ी विद्वान हैं। तो हम आपसे ये जी जानना चाहेंगे कि संस्कृत से आपका ये प्रेम और कैसे आप आगे ले गई और गीत लिखने के लिए कैसे प्रेरित हुई? वास्तव में संस्कृत हमारे रक्त में है। मेरे पिताजी वैसे तो वो डॉक्टर विभाग में कार्य करते थे, लेकिन वो संस्कृत के स्कॉलर थे। जी और जब मैं बहुत छोटी थी, शायद 1.5-2 वर्ष की, तभी उन्होंने बहुत सारे श्लोक भी याद करा रखे थे। और मतलब आरंभ से ही संस्कृत के प्रति एक जैसा वो पागलपन, जुनून जैसा होता है, जी उस तरीके का मेरे अंदर रहा। जी तो जब शुरू हुआ तो एक स्वाभाविक रुचि जागृत हुई, और उसके बाद अच्छे गुरु मिलते गए, और मैंने अपना बचपन में ही ये सोच लिया था कि जी संस्कृत में ही मेरा कैरियर बनेगा, जी और जो भी हाईएस्ट डिग्री संस्कृत में होगी वो मैं लूंगी। जी और उस दृष्टि से मैंने अध्ययन करना प्रारंभ किया। जी तो धीरे धीरे करके फिर मैंने इंटर के बाद बीए किया, एमए किया। लेखन में मेरी रुचि बहुत पहले से थी, बचपन से, शायद 7-8 वर्ष की रही होंगी तब हिंदी में लिखती थी।
जी। और उसके बाद में धीरे धीरे जब संस्कृत का भाषा का ज्ञान हुआ तो फिर संस्कृत में लिखना शुरू किया। हाँ आपने क्या पब्लिश किया अपनी अपनी कविताओं को, हाँ, गीतों उस समय हिंदी में तो हिंदी के गीत तो जब मैं हाई स्कूल में थी, 9th में, हाई स्कूल में, इंटर में, तब स्वतंत्र भारत में अखिलेश मिश्र जी उस समय संपादक हुआ करते थे, जी आपको याद हो तो। जी तो वो हमारे पड़ोस में भी थे, मालवीय नगर में वो रहते थे, मैं पांडे तालाब कॉलोनी में। तो वो जी मुझसे लेख, कहानी, कविताएं सब लेकर के तो वो उसमें पब्लिश करते थे। जी 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 और संस्कृत का उसके बाद में, संस्कृत की हमारे कॉलेज पत्रिका में संस्कृत के गीत छपते थे। और उसके बाद में जब मैं लिखने लगी तो धीरे धीरे संस्कृत के विद्वानों से भेंट होती गई, उनका आशीर्वाद मिलता गया और जी। धीरे धीरे एक ऐसा विस्तार होता गया। फिर मैंने लेखन प्रारंभ किया। नवलता जी, आपने कुछ नया अगर कंपोज किया है या आप अपनी आवाज में हम लोग को अगर सुनाएंगी तो अच्छा रहेगा। राम जन्म के समय जी तो लोक धुन में है वो। जी अद्य अयोध्या नगर्याम सकल भूधुर्याम दिवसो अभीरा महरे रघुकुल कारण भूतो भानुकुल पूतो जनिम लेभे राम हरे। बिल्कुल लोक धुन है, बहुत वाह सरल है, आपको वाह। भी खूब समझ में आया हाँ होगा। जी, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। जी और आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आशा जी, आपसे अब हम लोग अगला जो हम आपका गीत प्रस्तुत करना चाह रहे हैं वो वर्षा ऋतु पे है। तो जी आपके इस गायन से सब आनंदित हो और प्रफुल्लित हो। नभसे हो नभसे नभसे श्याम घटा राजन्ते नृत्यति मनोमयूरोमि हो नभसे श्याम घटा राजन्ते नृत्यति मनोमयूरोमि हो नभसे श्याम घटा राजन्ते नृत्यति मनोमयूरोमि धरा प्रांगणे सुललित हरितं चित्ताकर्षकरङ्गम् धरा प्रांगणे सुललित हरितं चित्ताकर्षकरङ्गम् गडड गडड गड गर्जन मेघो वादयतीव मृदङ्गम् हो चम चम हो चम चम हो चम 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 चपला रोचन्ते नृत्यति मनोमयूरोमि चम 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 चपला रोचन्ते नृत्यति मनोमयूरोमि नभसि श्याम घटा राजन्ते नृत्यति मनोमयूरोमि। आपके इस गायन से सब आनंदित हो और प्रफुल्लित हो। और संस्कृत का भी हम लोग सोचते हैं कि प्रचार प्रसार हो और संगीत के द्वारा हो, तो इससे ज्यादा सुखद कुछ हो नहीं सकता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आप लखनऊ की संस्था पीपल्स इनिशिएटिव के पॉडकास्ट कार्यक्रम अनुभव 2 को सुन रहे थे। वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए भारत सरकार की हेल्पलाइन नंबर 14567 पर आप प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक वरिष्ठ नागरिकों की किसी भी समस्या पर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।